हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोग के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। और आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे और मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो जैसे कि प्रीवियस में एक आपको लोकेशन में ले गया था जहाँ पे एक हादसा हुआ था। एक मासूम से बच्चे पे लेपर्ड ने गुलदार ने अटैक किया था। तो वहाँ हम फिर से आपको लेके चलते हैं और देखते हैं अभी वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं या वहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव जगह थी। और एक बार जब अटैक कर दिया है तो और मासूम बच्चों पे जो खतरा बना रहता है ना, उसकी आशंका भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आई होप और देखते हैं, आप लोगों को लेके चलते हैं। और यहाँ पे ना हम बहुत सारी अवेयरनेस की बातें करेंगे कि लेपर्ड यानी कि गुलदार, जिसे पहाड़ में कुकरी बाघ भी बोला जाता है, उससे कैसे बचा जा सकता है। तेंदुआ, गुलदार, लेपर्ड, कुकरी बाघ, ठीक है, उससे बचने के हम उपाय पे भी बात करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो पे। तो अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ उस जगह पे जहाँ पे लेपर्ड ने कुछ दिन पहले ही अटैक किया था, हल्द्वानी के समीप। तो यहाँ से वो रास्ता जाता है और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस भी वो लोकेशन दिखाई थी जहाँ पे मज़दूर लोग रह रहे थे, जो कि मजबूर भी हैं यहाँ रहने में। तो ऐसे इलाके में ना रहना पहले तो अपने आप में बहुत ही ख़तरनाक है। तो जी अभी मैं उस जगह पे आया हूँ तो लग रहा है कि सब लोग छोड़ के चले गए हैं। तो अभी फ़िलहाल तो इस एरिया में कोई नहीं है। कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक वीडियो बताई थी जहाँ पे लेपर्ड ने अटैक किया था, तो उसके बारे में भी अपडेट देते हैं। और बाकी बारिश का भी टाइम चल रहा है और कुछ ट्रैप कैमरे में तस्वीर भी आई है। तो ये तो कंफर्म है कि वो लेपर्ड है, तेंदुआ है। तो अभी तो जितनी झोपड़ी यहाँ पे लग रही है सब खाली है। कोई है? या तो सब छोड़ के चले गए। तो आगे तक ये खाली है बिल्कुल। तो बाकी कैसे ये रह रहे थे ये भी आपको बताएंगे। और यहाँ पे हम मेन मकसद ये है कि थोड़ा जागरूकता फैलाना, जो खासकर जंगल से सटे हुए इलाकों में रहते हैं, वहाँ पे ऐसी अनहोनी ना हो, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर हिस्से में इंडिया के सारे ही पार्ट में लेपर्ड यानी कि गुलदार देखा जाता है और मौजूद भी है। तो आए दिन अलग अलग पार्ट से इंडिया के खबरें आती है कि गुलदार ने किसी पर अटैक कर दिया, कभी किसी पर अटैक कर दिया। तो उससे कैसा बचा जाए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। जितनी भी ये झोपड़ी है अभी सारी की सारी खाली है, इस पे कोई नहीं रह रहा है। लोग जा चुके हैं, ये जगह छोड़ चुके हैं गुलदार के भय से। जो अटैक हुआ था एक बच्चे मासूम पे, और मैंने तभी बोला था कि जितने जल्दी हो सके ना ये जगह छोड़ दो। और चलो ये अच्छी बात है कि लोगों ने सुनी वो चीज़। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हम आपके साथ शेयर करें। तो यहाँ पे तो जी अभी आप लोगों के साथ हम कुछ पॉइंट शेयर करने वाले हैं कि गुलदार की जो लेपर्ड के अटैक है ना, आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। उससे रोकथाम कैसे पाएँ और बचा कैसे जा सकता है, उस पे हम टिप्पणी करने वाले हैं। तो कुछ टाइम पहले ही हम इस लोकेशन में आपको बताए थे कि लेपर्ड ने एक मासूम बच्चे को मारा है, अटैक करा है। और ख़ासकर बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ट्रिक्स में हम बात करेंगे जो हम लोग कर सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं, उन्हीं बातों में हम बात करेंगे। तो जी सबसे पहले क्या है ना, जो आपके आसपास अगर आपका घर ऐसी जगह पे है या जंगल से सटा हुआ है, तो जो झाड़ियाँ वाड़ियाँ दिख रही है ना सामने से, वो सारी क्लियर होनी चाहिए। और कम से कम 20-30 फीट की आपको विजिबिलिटी साफ मिलनी चाहिए, है ना। क्योंकि वो छुप के वार करने के आदी होते हैं लेपर्ड वगैरह। और लेपर्ड तो मैं बोलूँगा ना सबसे ज़्यादा फुर्तीला भी होता है और अटैक करने के लिए ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है और अटैक कर देता है। और जंगल का भूत भी बोला जाता है, घोस्ट ऑफ जंगल।
तो लेपर्ड कहाँ से आ रहा है, कब आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, उसके बारे में कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए हमें नंबर 1 अपने आसपास के इलाके ना साफ़ सुथरे रखने हैं, झाड़ी नहीं होने देनी है। अगर आप जंगल के क्षेत्र में रह रहे हैं या ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहाँ पे लेपर्ड आए दिन आता जाता है। और सेकंड पॉइंट, लेपर्ड के जो हमले आजकल देखे जा रहे हैं भारत के अलग अलग प्रांत में, अलग अलग हिस्सों में, वो ज़्यादातर खेतों में देखे जा रहे हैं। गन्ने के खेत हो या फिर धान के खेत हो, जहाँ पे लेपर्ड अक्सर इंसानों में अटैक कर देता है। तो उससे कैसे बचाव करना है, बीच बचाव करना है, वो हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो लेपर्ड होता है ना, वो जंगल से सटे हुए इलाकों में ही रहता है 80-90%। जैसे अगर जंगल वहाँ पे है तो उसकी जो मूवमेंट होगी ना वो कस्बों तक रहती है, क्योंकि उसका जो बेसिक खाना है वाइल्ड एनिमल के अलावा डॉग्स को खाता है, जैकॉल्स के लिए आता है, उसके अलावा बकरी के लिए भी आता है। तो ये जो पेट्स एनिमल हैं उनके लिए अक्सर ये आता है। अगर जैकाल को छोड़े तो बाकी जैसे डॉग है, बकरी है, तो इनके लिए ये कस्बों की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है ना, वो मूवमेंट करता है, और मूवमेंट के लिए क्या है, उसको छुपने वाली जगह चाहिए ज़्यादातर। तो वो खेतों के रास्ते आता है, घरों के आसपास। तो खेतों में क्या होता है कि हम लोग किसान भाई सुबह सुबह खेती का काम करना चाहते हैं, कि अर्ली मॉर्निंग में जो भी चीज़ है, फसलें उगाना हो गया, रुपाई करना हुआ, पानी डालना हुआ, और शाम तक भी देख रखाव करने के लिए जाते रहते हैं। तो उसमें क्या है ना, हम लोगों को थोड़ा सा इसमें टाइमिंग अपनी बदलनी पड़ेगी। देखिए, अगर ये हमलों से बचना है ना, तो हमें उनके साथ रहना सीखना पड़ेगा। और वो साथ कैसे रह सकते हैं, उनको समझकर, उनकी दिनचर्या जान के। अगर हमें पता है कि लेपर्ड यार रात के टाइम ही आ रहा है, तो हमें रात के टाइम में अपना कोई काम नहीं करना है, कोई जंगल के आसपास का कोई काम नहीं करना है, और रात को सिर्फ हम सोएंगे, आराम करेंगे। जो भी काम है ना हमें दिन के टाइम में करना है। जैसे वाइल्ड एनिमल है, टाइगर है, लेपर्ड है, इनकी मूवमेंट ना अर्ली मॉर्निंग में होती है, तो 5 से 7-8 बजे तक ये चलते हैं। तो जो भी हमें काम करना है खेतों, जंगल के आसपास सटे हुए खेतों में, तो कोशिश कीजिएगा कि आप 8 बजे से 5 बजे तक का वो काम कीजिए, सुबह 8 बजे से 5 बजे का। तो उस बीच में ऐसे दुर्घटना कम होने की पूरी उम्मीद है ना। तो ये आप एक प्रिकॉशन ले सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है, जैसे आप जंगल से सटे हुए या खेत से सटे हुए घरों पे रहते हैं, तो वहाँ पे आपके घरों पे लाइट होनी बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रीट लाइट, बड़ी बड़ी लाइटें लगाएं, है ना। और बाथरूम करने के लिए बाहर ना जाएं, तो अटैच टॉयलेट बना के सहारा लीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे ही बचा जा सकता है कि आप जो टॉयलेट है अकेले तो बिल्कुल ना जाएं, ना बच्चों को भेजें। जाना है तो ग्रुप बना के जाएं, और खुले में तो शौच करने या टॉयलेट करने के लिए जंगल के आसपास सटे हुए गांव में बिल्कुल भी ना जाएं। तो थर्ड पॉइंट यही है कि घरों के आसपास लाइट होनी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है, जंगल से सटे हुए, खेत से सटे हुए इलाकों में पानी के लिए कई बार जो प्राकृतिक पानी होता है उसका सहारा लेने के लिए जाना पड़ता है। तो देखिए, जाना मजबूरी हो गई कि अब जाना ही है पानी लेने, तो ना उसमें क्या सावधानी बरत सकते हैं, तो पहले वो जानते हैं। कोशिश कीजिएगा कि अकेले ना जाएं, ग्रुप समूह में जाएं। जैसे कि हमारे प्राचीन काल से भी हम देखते हुए आ रहे थे कि घड़ा लेके महिलाएं या पुरुष ग्रुप में ही जाते थे, हमेशा टोली में जाते थे। तो कोशिश कीजिए कि टोली में आप जाएं, ग्रुप में आप जाएं, अकेले ना जाएं। और अकेले जा भी रहे ना, तो आपके पास एक धारदार हथियार यानी कि डंडा होना चाहिए। तो ये देखा गया है, जो हमारी वॉचर्स वगैरह से भी बात होती है कि हम पूछते भी रहते हैं उनसे कि आप अपने पास डंडा क्यों लेके चलते हैं। तो वो कहते हैं कि जो जंगली जानवर है ना, डंडे से काफ़ी ज़्यादा डरता है, उसके अंदर डर है डंडे को लेके। तो आप डंडा लेके ही जाएं हमेशा, तो ये कोशिश कीजिएगा। और 5वां पॉइंट ये है कि बच्चों को शाम के टाइम में बिल्कुल भी ना निकलने दें, है ना। अकेले भी क्या, परिवार के साथ भी। अगर वो थोड़ा सा भी घर वालों से गैप बनाएगा ना, तो इतनी देर में लेपर्ड अटैक कर सकता है, खासकर जो जंगल से सटे हुए
इलाके हैं या खेतों के समीप इलाके हैं, वहाँ पे बच्चों को अकेले बिल्कुल ना छोड़ें। और बच्चों को जो भी है ना खेल कूद करके उजाले में आने, वापस घर पे आने के लिए बोले, अंधेरे तक घर के बाहर ना रहें। तो ये कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके ऐसे हमले होंगे। तो जो यहाँ पे अटैक हुआ था, इसी जगह पे अटैक हुआ था जहाँ पे लाइट अभी लग चुकी है और लोग भी ये छोड़ चुके हैं, ये पूरा इलाका। तो वहाँ पे जो हमला हुआ था वो रात के 12:30 बजे हुआ था, जब पिता अपने पुत्र को लेके टॉयलेट में ले गया था। हालांकि दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था। उतनी देर में लेपर्ड उठा के ले गया और ले भी गया यहाँ से बहुत दूर, बहुत आगे सेमल के पेड़ के पीछे लेके खाया और बॉडी में सिर्फ उसके पाँव बचे बच्चे के। तो बहुत ही दुखद ये हादसा था। तो ये है कि बचने के उपाय हमें ज़्यादा से ज़्यादा रखने हैं, हमें बचना है, साथ में रहना है उनके। और देखिए, उनको मारना भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। जंगली जानवर जैसे कि लेपर्ड है ना, वो हमारे प्राकृतिक वातावरण इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, खासकर हमारे खेतों के लिए। तो खेतों में लेपर्ड आते हैं ना, तो जो जंगली जानवर आते हैं ना वो नहीं आते हैं उस वजह से। तो आपके जो खेत बचे रहते हैं ना, उसका श्रेय भी जाता है लेपर्ड को। तो वो चीज़ भी है। तो दोनों को हम मिलजुल के ऐसे रहना है। और बाकी है कि आपको अगर जाना होता है जंगलों में कई बार अक्सर ना, तो एक लाल मिर्च की पोटली बनाएं पीसी हुई और उसको अपनी जेब में रखिए। हालांकि मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि उससे कैसे बचे। देखो, ये फुर्ती का काम है और वो है कि बाय चांस का भी हो जाए तो ये है कि जिससे जंगली जानवर भाग जाएगा, उसकी आंख में पड़ेगी ना लाल मिर्च, तो वो ज़रूर भागेगा, है ना। तो लेकिन वो है कि उसके लिए आपको टाइम मिले, क्योंकि बहुत क्षण भर में ही लेपर्ड अटैक कर देता है। हालांकि अगर गले में अटैक नहीं होता, कहीं और अटैक करता है तो हम बच सकते हैं। और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस सॉल्यूशन से बचा जा सकता है। और एक सॉल्यूशन ये भी है कि अगर कभी ऐसे लेपर्ड झपट जाए किसी से, तो कोशिश कीजिएगा कि जो लेपर्ड का पेट वाला हिस्सा होता है ना, उस पर हाथ या पाँव से मारें, ताकि उसका वो पार्ट ना सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, पेट का हिस्सा, और वो कमज़ोरी अपनी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वहाँ से भाग खड़ा हो जाएगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिससे बचा जा सकता है और लेपर्ड के हमलों से बचाव किया जा सकता है। और मैं फिर से कहूँगा कि जागरूकता ही हमें इस हमले से बचा सकती है और कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आप जागरूक रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करेंगे कि कैसे लेपर्ड के हमले से बचा जा सकता है, वो और लोगों के भी काम आएगी। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पॉइंट पसंद आए होंगे और आगे से ज़्यादा ये शेयर भी करेंगे, ताकि ऐसे हमले कम से कम हो। जितना ज़्यादा बचाव हो सकता है ना, जितना ज़्यादा आप लोग अवेयर कर सकते हैं वो कीजिएगा। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम भी अपने माध्यम से अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो आशा यही रहेगी कि आप लोग भी ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कीजिए। और बाकी कुछ पॉइंट अगर रह गए ना, तो आप लोग शेयर कीजिए। इन फ्यूचर में भी हम इन पॉइंट्स को लेके आगे बात करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द नए ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल।